माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य की एक श्रृंखला में वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि समस्त भक्तजनों के साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए सीधे सीधे अपने विषय पर आते हैं। इस वीडियो का शीर्षक है जाप में करमाला का प्रयोग। करमाला दो शब्दों से बनी है, कर और माला। यहाँ पर कर का अर्थ है हाथ और माला का अर्थ होता है कि एक श्रृंखला जिसमें कई मोती पिरोए हुए होते हैं, कई दाने पिरोए हुए होते हैं, अलग अलग पदार्थों से बनी हुई होती है। लेकिन प्रत्येक साधक के पास, प्रत्येक भक्त के पास में माला हो, वह माला को ले पाए, यह संभव नहीं हो पाता है। तो क्या उसका जाप नहीं हो पाएगा? तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने बहुत सारी रिसर्च के बाद अपने ही हस्त में, अपने ही हाथ के द्वारा मंत्र जप की संख्या शुद्ध रूप से जपने के लिए जो एक क्रम दिया, उसको कहा गया करमाला। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ आदि बिना मंत्र जाप के सफल नहीं होता। यदि हमें यज्ञ में आहुतियाँ ही देना हो, 1100 आहुतियाँ देना, तो हम उनकी संख्या को निर्धारित कैसे करेंगे? आजकल तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आ चुके हैं, उनके विषय में भी थोड़ा सा अंतर है, वह मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसी अगली श्रृंखला के अंदर। तो पहले यहाँ पर समझते हैं करमाला को। तो सबसे पहले नंबर आपने स्पष्ट किया कि करमाला क्या होती है, कि जो हाथों से जिस पे मंत्र का जाप हो, जिस विधि के द्वारा, उसे करमाला कहते हैं। करमाला में जानने योग्य जो बातें हैं वह क्या है कि उंगलियों का प्रयोग होगा और किस प्रकार से होगा, किस क्रम से होगा, आइए जानते हैं। देखिए, हमारी अंगुलियों के नाम हैं। प्रथम उंगली कनिष्ठा, द्वितीय उंगली अनामिका, तृतीय होती है मध्यमा, चतुर्थ उंगली को कहते हैं तर्जनी, और ये अंगुष्ठ। ये तो इनके पांचों उंगलियों के आपने नाम समझे। इसके बाद में इस अंगुली में, प्रत्येक अंगुली में आप देख रहे होंगे कि तीन तीन रेखाएं बनी हुई हैं। इनको रेखा कहते हैं। लाइन भी कह सकते हैं, रेखा भी कह सकते हैं। इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इन रेखाओं के मध्य में जो खाली भाग है, इसको कहते हैं पर्व। तो प्रथम पर्व, इसको पोर कहते हैं, इसको मध्य कहते हैं और इसको मूल पर्व कहते हैं। इस प्रकार से आपने जाना कि एक उंगली के अंदर तीन भाग हैं, उन तीन भागों को क्या कहते हैं। तो अब इनका प्रयोग कैसे करना है? तो जब माला के विषय में बात आती है तो इसके भी विधान दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। जो भी मंत्र हमारे पास है, हमारे गुरु द्वारा प्रदत्त है, या फिर हमने शास्त्रों के द्वारा उसको ग्रहण किया है, या फिर किसी ज्ञानी जन, गुणी जन के पास बैठ करके सीखा है उसको, तब ऐसी अवस्था में उस मंत्र के देवता के विषय में हमें जानकारी होना आवश्यक है कि वह किसी देवी शक्ति का मंत्र है अथवा देवता का मंत्र है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाली जानकारी है कि हम जब कर माला पर जाप करने के लिए तैयार हों
तो सर्वप्रथम हमें ज़रूरत है कि उस मंत्र की शक्ति के विषय में जानना कि वह शक्ति मेल है अथवा फीमेल है, वह देवता है अथवा देवी का मंत्र है। अब वह चाहे देवता का कोई सा भी मंत्र हो, चाहे सावर मंत्र हो, वेदोक्त मंत्र हो, शास्त्रोक्त मंत्र हो अथवा तंत्रोक्त मंत्र हो, या फिर बीज मंत्र हो या मूल मंत्र हो, जितने भी प्रकार के मंत्रों की श्रेणियां बताई गई हैं वह किसी न किसी देवी अथवा देवता के अवश्य होते हैं। तो यदि वह मंत्र चाहे वो बीज मंत्र के रूप में हो, चाहे वह पौराणिक मंत्र हो, चाहे वह वैदिक मंत्र हो अथवा लौकिक या शावर मंत्र क्यों ना हो, इन सब मंत्रों में जब हमने यह परख लिया कि यह अमुक मंत्र इस देवी का है या इस देवता का है, तब उसके प्रकार से अनुसार हमारी करमाला जो है वो परिवर्तित हो जाती है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, यह भगवान सदाशिव का मंत्र है, तो यहाँ पर भी देवता वाला प्रयोग हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, तो यहाँ पर भी देवता के लिए जो करमाला बताई गई है वह प्रयुक्त होगी। लेकिन जब हम माँ ललिता के मंत्र का, महाकाली के मंत्र का या महालक्ष्मी अथवा सरस्वती जी के मंत्र का जाप करेंगे, तब वह मंत्र देवी जी के मंत्र के रूप में, शक्ति करमाला के रूप में प्रयुक्त होगा। तो आइए जानते हैं दोनों प्रकार की मालाओं का क्या अंतर है, किस प्रकार से इसको प्रयोग करेंगे। तो आपको समझाने के लिए इसको बड़े ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस प्रक्रिया को आप बहुत ही बारीकी से समझ करके बिना त्रुटि के इसको कर सकें। तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ श्लोकों का वर्णन मिलता है। आइए श्लोक को समझते हैं, उसके आगे फिर करमाला को समझाते हैं कि किस प्रकार से यह श्लोक निर्देश कर रहा है करमाला का। अनामाया स्थयं पर्व कनिष्ठा स्त्रीपर्विका मध्यमाया स्त्रयं पर्व तर्जनी मूल पर्वणि प्रादिच्छन्य क्रमेणैव जपेद दशसु पर्वसु शक्तिमाला समाख्याता सर्वमंत्र प्रदीपिका पर्वद्वयं तु तर्जन्या मेरुं तद्विधि पार्वती। तो जो शक्ति मंत्र की माला है, तो देवियों के मंत्र की माला है, उस माला के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे के द्वारा उंगलियों के पर्व को स्पर्श करेंगे। लेकिन इनमें भी थोड़ा सा ध्यान रखने की वाली बात है कि एक तो यहाँ पर बिल्कुल ऊपर नख के पास में सिरे पर बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, सिरे को टच नहीं करेंगे। ये कुछ लोग यूँ इस प्रकार से जाप करते हैं, इस प्रकार से ये जाप अशुद्ध हो जाता है, यहाँ पर जाप निष्फल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर भी जाप करना तो अंगूठे के भी पोर से किसी भी यूँ करके नहीं छूना है आपको, ऐसे ना तो यूँ करके छुएंगे और ना यूँ करके छुएंगे। तो ये नाखून, नख भाग जो है, अग्र भाग जो है, इस पर स्पर्श नहीं होगा अंगूठे के अग्र भाग का। तो ये जो गद्दी जो बताई गई है, गादी, ये इस गद्दी पर स्पर्श की जाएगी यूँ करके, वो भी मध्य भाग में। रेखाओं को टच नहीं करेंगे। कुछ लोग यूँ करके भी गलती करते हैं कि जाप करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह तरीका अशुद्ध है, यह तरीका गलत है। रेखाओं को स्पर्श नहीं करना, सबसे ऊपर के भाग को स्पर्श नहीं करना, बिल्कुल जड़ पर स्पर्श नहीं करना। तो कैसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर स्पर्श किया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये बीच के हिस्से पर, बीच के भाग पर हमें स्पर्श करना होगा। तो आइए देवी के लिए, मंत्र के लिए किस प्रकार से माला जपते हैं, क्या क्रम बताया गया है। तो जब हम देवी के लिए मंत्र जाप के लिए माला को यूँ करके करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम इस हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, वरना आपको अपने अंगूठे से ही छूना है। बीच वाला पर्व ये
मध्य भाग कहलाता है। तो मध्य से चलेंगे अनामिका उंगली की, एक, फिर मूल में पहुंचेंगे अनामिका उंगली के, दो, फिर कनिष्ठिका उंगली के मूल पे जाएंगे, तीन, कनिष्ठिका उंगली के मध्य पे जाएंगे, चार, कनिष्ठिका उंगली के प्रथम पर जाएंगे, पाँच, अनामिका उंगली के प्रथम पर्व पर आ जाएंगे, छः, अब यहाँ पर अनामिका उंगली से सीधे सीधे मध्यमा उंगली के प्रथम पोर पे आ जाएंगे, प्रथम पर्व पर आ जाएंगे, सात, मध्यमा उंगली के मध्य भाग पर आ जाएंगे, आठ, मध्यमा उंगली के मूल भाग पर आ जाएंगे, नौ, और तर्जनी के मूल भाग पर आ जाएंगे, 10। फिर से एक बार समझेंगे। अनामिका उंगली के मध्य भाग से चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इस प्रकार से 10 की संख्या पूर्ण करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप प्रारंभ किया, श्रीं 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 श्रीं, इस प्रकार से ये 10 की संख्या हमने पूर्ण कर ली। अब इसके बाद में जब हम 10 की संख्या को 10 बार कर लेंगे, यह क्रम हमने 10 बार अपना लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको यदि हमने 10 बार अपना लिया तो यह संख्या हो गई 100। 100 की संख्या हमने 10 आवृत्तियों में पूर्ण कर ली। अब बची 8 की संख्या। तो आइए जानते हैं क्या कहता है श्लोक। अनामामूलमारभ्य प्रादिक्षण्य क्रमेण तु मध्यमामूलपर्यन्तं जपेदष्टसु पर्वसु। तो 8 यहाँ पर कैसे होंगे? तो अनामिका के मूल भाग से प्रारंभ होगा। 1, कनिष्ठिका के मूल भाग पर, कनिष्ठिका के मध्य भाग पर, 3, कनिष्ठिका के प्रथम भाग पर, 4, अनामिका के प्रथम भाग पर, 5, मध्यमा के प्रथम भाग पर, 6, मध्यमा के मध्य भाग पर, 7, मध्यमा के मूल भाग पर, 8। तो इस प्रकार से ये 8 की संख्या पूर्ण कर ली। इस प्रकार से ये 108 की संख्या पूर्ण कर ली जाएगी। यह तो हुआ शक्ति मंत्र के लिए विधान। लेकिन यदि मंत्र की शक्ति कोई देवता है तब ये विधान कैसे होगा, आइए उसको भी समझते हैं ध्यानपूर्वक। तो क्या बताया गया है श्लोक में? आरभ्यानामिका मध्यम पर्वाणयुक्तान्यूनक्रमात् तर्जनी मूलपर्यन्तं जपेद दशसु पर्वसु मध्यमाङ्गुलीमूले तु यत् पर्वद्वितीयं भवेत् तद्वै मेरुं विजानीयात् जपेतं नातिलङ्घ्येत्। देव करमाला के लिए, देवताओं की करमाला के लिए थोड़ा सा क्रम परिवर्तित हुआ। यहाँ पर भी हम चलेंगे मध्यमा के मध्य भाग से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से ये 10 का क्रम देवताओं की माला के लिए। यदि कोई देव शक्ति है, पुरुष देव शक्ति है, तब ये माला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 का क्रम पूरा किया। यहाँ पर मध्यमा के 2 कोर छोड़ दिए गए, 2 पर्वों को छोड़ दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, जब इसी आवृत्ति को हमने इस प्रकार से 10 बार पूरा कर लिया, तब यहाँ पर भी बचता है 8 की संख्या का आगे का जप कैसे हो। तो आइए जानते हैं क्या कह रहा है यह श्लोक। अनामामूलमारभ्य कनिष्ठादिक्रमेण तु तर्जनी मध्यपर्यन्तम् अष्टपर्वसु संजपेत्। तो
इसमें भी हम मूल भाग से ही चलेंगे। अनामिका के मूल भाग से 1, कनिष्ठा के मूल भाग पर 2, कनिष्ठा के मध्यम भाग पर 3, कनिष्ठा के अग्र भाग पर 4, अनामिका के अग्र भाग पर 5, मध्यमा के अग्र भाग पर 6, तर्जनी के अग्र भाग पर 7 और तर्जनी के मध्य भाग पर 8। तो इस क्रम में यहाँ पर ये होगा 108 का देवताओं के लिए माला का मंत्र जाप पूर्ण रूप से। यहाँ पर सुमेरु को आपको नहीं लांघना है। उसके विषय में क्या कहते हैं श्लोक, क्या कहते हैं शास्त्र, आइए जानते हैं। अंगुल्यग्रे च यज्जप्तं मेरुलंघनात् पर्वसन्धिषु यज्जप्तं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्। तो इसमें जो सावधानियां बरतनी है वह क्या बरतनी है कि कभी भी अंगूठे का नाखून नहीं लगाएंगे, गद्दी लगाएंगे, ये हिस्सा लगाएंगे, ये हिस्सा नहीं लगाएंगे। 1 2 3 इस हिस्से पर टच नहीं कराएंगे, बीच के खाली स्थानों पर ही रखेंगे, ये ध्यान रखना है। और अग्र भाग पर भी जाकर के बिल्कुल आगे की ओर नहीं कर, नाखूनों के पास नहीं टच करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे सेंटर पे। इसलिए बड़ा ही ध्यानपूर्वक से इस प्रकार के माला क्रम को अपना करके प्रैक्टिस में ला करके धीरे 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 जाप करना प्रारंभ करेंगे तो यह कर माला हमारे लिए बड़ी ही सहज और सरल लगने लगेगी। अब आपको मान लीजिए कि ये तो 1 माला का विधान हुआ। अब आपको मान लीजिए 5 माला करना है, 11 माला करना है अथवा 21 माला का जाप करना है, तब आप कैसे करेंगे? तब आपके लिए कमल गट्टे के बीज, साबुत इलायची या फिर सुपारी या चने के दाने अथवा मटर के दाने भी आप उसको ले सकते हैं। जितनी मालाएं आपको करनी हो उतनी संख्या में, किसी भी एक पदार्थ को लेकर के उतनी ही मात्रा में जितनी हमें मालाओं की संख्या जप करनी है। जैसे हमें मान लीजिए 11 माला जप करनी है तो हमने 11 कमल गट्टे के बीज अपने सामने एक प्लेट में रख लिए। अब हमने 1 माला 108 की पूरी कर ली। पूरी करते ही 1 दाना उठा करके हमने दूसरी तरफ रख लिया। फिर 1 माला पूरी करने के बाद में फिर 1 दाना उठा करके रख दिया। इस क्रम में चलेंगे तो ये हमारे 11 माला, 5 माला, 21 माला को गिनने में बड़ी ही सरलता, सहजता हमारे लिए एक फार्मूला की तरह काम करेगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार से अपने हाथों की माला के द्वारा हम कहीं भी, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो अथवा कहीं किसी शादी बारात या फंक्शन में ही क्यों ना हो, यदि हमारे जप का समय हो गया तो हमने जेब में हाथ डाले और अपने माला का क्रम प्रारंभ कर दिया। बस ध्यान रखने वाली बात है कि वो देवी का मंत्र है या देवता का मंत्र है, तो दोनों के क्रम विभिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग प्रकार से ही उनका जाप प्रारंभ करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए कुछ नए तरीके से ज्ञान प्रदान करने के लिए दे रहा हूँ। यह आपके लिए बड़ा ही उपयोगी और बड़ा ही मनोरंजन का विषय बनेगा, क्योंकि जब आप कर माला का प्रयोग करेंगे तब एक चीज़ बहुत विशेष होगी कि आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, बार बार मन माला में आकर के बैठ जाएगा। जब माला में बैठेगा तो माला पर हम जाप कर रहे हैं तो उसी सहारे में जाप का भी आनंद लेगा और माला की संख्या का भी आनंद लेगा। तो खेल खेल में जाप और खेल खेल में राम दोनों प्राप्त हों। जय मां ललितांबा। धन्यवाद।